बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं बनाने लगी हूँ जलेबी घर में, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और हर जायका इसमें मौजूद है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक शीशे का बाउल ले लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे मैदा, जिसको हमने अच्छी तरह से छान लिया था। तो जब भी मैदा गूंदा करें या इस तरह कोई जलेबी का मेज़ा बनाया करें तो इसको अच्छी तरह से छान लिया करें। तो इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है मैंने। तो इसको मैंने चम्मच की मदद से इस तरह से हल करना शुरू कर दिया है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना है, ताकि हमारा जो मटेरियल है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो ये देखें, इसको इस तरह से चम्मच से अच्छी तरह से इसको बीट करना है। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक बीट करूँगी। तो आप चाहें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं बीट इसको, लेकिन मैं इसको चम्मच से करूँगी इस तरह से। तो जो इसके अंदर जो छोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाएं, ताकि हमें जलेबी बनाने में आसानी हो। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी मैंने और डाल लिया है। थोड़ा सा वो मुझे सख्त लग रहा था बैटर, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लिया है। तो बस इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और आगे भी शेयर कर दिया करें। तो इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तो थोड़ा सा मैं डालूँगी कलर के लिए ज़रदा रंग। तो ये देखिए, थोड़ा सा डाला है मैंने, एक चुटकी के बराबर। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और डार्क भी डाल सकते हैं। अगर आप रेड कलर पसंद करते हैं तो इसमें आप रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट हो गए बीट किया। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप, इस तरह से होना चाहिए हमारा जो बैटर हमने तैयार किया है। तो ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये सख्त होना चाहिए। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए इस तरह से ढाँप कर रख देंगे रेस्ट के लिए। तो अब हमने ले लिया एक बॉल। तो इसके अंदर हमने डाली है वाइट शुगर। जितना हमने मैदा लिया था उससे थोड़ी सी कम हमने चाशनी के लिए इसके अंदर वाइट शुगर डाल दी है, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी, हाफ ग्लास के बराबर पानी मैंने इसके अंदर डाला है। तो अब इसको मैंने चाशनी तैयार करने के लिए रख दिया। तो ये देखिए, चाशनी हमारी रेडी हो गई है तो काफ़ी हद तक। और इसके अंदर मैंने इलायचियाँ भी डाल दी हैं। इलायचियाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जो चाशनी थी वो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। ज़्यादा हमने इसको एक तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट में जितने बॉयल आ जाएँ उतने बॉयल आने तक हमने इसको रेडी कर लेना है। तो ये देखें, चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अब हम इसको नीचे फ्लेम से नीचे उतार लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, हमारा बैटर भी जो है वो भी काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। तो ये है मेरे पास मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, एक चुटकी बराबर ये हमने डालना है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हमने जलेबियाँ बनानी है इन टाइम हमने मीठा सोडा इसके अंदर ऐड करना है। पहले हमने जब हम बैटर तैयार करेंगे उसके साथ हमने मीठा सोडा नहीं डालना है, तो फिर हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा कड़वा भी हो जाएगा, ख़राब भी हो जाएगा। तो फिर हम एक पाउच के अंदर इसको डाल रहे हैं सारे बैटर को। तो बस इस तरह से हमने एक थैली के अंदर इसको डाल दिया है। ऊपर से हमने थैली को कवर कर दिया, बांध दिया है। और ये देखिए, एक हम रबड़ लेते हैं या कोई कोनी वगैरह लेके इसके ऊपर से इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे, और नीचे से हम कैंची की मदद से इसको कट लगा देंगे हल्का सा। तो ये देख लें, हम चेक करेंगे कि हमारा जो है नीचे से जो कट लगा है वो बिल्कुल रेडी है और जलेबी अच्छी तरह से बन रही है। तो अब हमने इसको साइड पे रख के चेक कर लिया था। तो जलेबी जनाब हम तैयार करने लगे हैं। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है, वरना जलेबी हमारी जल जाएगी। तो बस इस तरह से हमने इसको जो है ना बनाना है। तो जलेबी तो हम हमेशा टेढ़ी मेढ़ी सी बनती है, तो वो जलेबी तो होती नहीं है जो थोड़ी सी टेढ़ी ना बने। तो इसलिए हमारी जलेबी भी जो है वो टेढ़ी सी हो गई है। चलो कोई बात नहीं है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने इसकी साइड चेंज कर रही है। तो इसको हम इस तरह से किसी के कंटेनर के अंदर रख देंगे, ताकि हमारा जो अंदर का जो ऑयल है वो सारा अच्छी तरह से
कितना खूबसूरत आ रहा है। और अब हमने इसको डिप कर लिया है अपनी चाशनी के अंदर। बस इस तरह से डिप करके हल्का सा फ़ौरन हमने इसको बाहर निकाल लेना है प्लेट के अंदर। ज़्यादा देर तक हमने इसको चाश के अंदर नहीं रखना है। तो बस इस तरह से अब हम इसको प्लेट में निकाल ले लगे हैं। कुछ सेकंड के लिए इसको अंदर रखना है और अच्छी तरह से जोड़कर हमने प्लेट के अंदर डाल देना है। तो कलर तो इसका बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, तो जब खाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो अब हमने दूसरा भी फूड निकाल लिया है और वो भी हम इसके अंदर डाल दिया था चाशनी के अंदर, और उसको भी हमने प्लेट के अंदर ऐड कर लिया है। तो ये देखिए जनाब, हमारी जलेबी जो है बिल्कुल रेडी हो गई। बड़ी क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनी है। मैंने इसको चेक करके देखा था। तो इसी के साथ ही हमारी आबासी की इजाज़त दें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अगली वीडियो